नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यश राज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की जो हमारी सीरीज चल रही थी, सीरीज में आज तक 178 कार्यक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का कार्यक्रम होने वाला है ये 179 नंबर का प्रोग्राम होने वाला है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 925 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी ये 926वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस प्रोग्राम को देखते हैं और इस प्रोग्राम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से YouTube पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाए तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के 2 से ढाई महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से YouTube पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। यदि आप ज्योतिष को सीखने के लिए इस चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं तो इन जन्म कुंडलियों को भी अपने सॉफ्टवेयर में निर्मित करते चलिए और इन जन्म कुंडलियों का अध्ययन किस तरह किया जा रहा है उस पर भी विचार करते चलिए। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला मंथ, आपका ये वर्ष कैसा होने वाला है, साथ ही साथ विभिन्न ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रभाव आपके लग्न एवं आपके राशि के अनुसार क्या फल को लेकर के आ रहा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो शुरुआत में 2 प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है उन्हें अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए ये भी उन वीडियोस के अंत में बताए गए हैं जिनको करके आप अपने इस जीवन को और श्रेष्ठ बना सकते हैं। यदि आप मेरा ज्योतिष से संबंधित पॉडकास्ट देखना चाहते हैं जो कि न्यूज़ चैनल के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पॉडकास्ट का लिंक दिया हुआ है। साथ ही साथ वर्तमान समय में जो आपको आई कार्ड पर लिंक देखने में मिल रहा है ये भी उस पॉडकास्ट का ही है। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है ये इट्स मी नाम से आईडी है और जन्म कुंडली है अवी जी की। तो अवी जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया है 25 सितंबर 1997, 25 सितंबर 1997, 10:34 AM, सुबह के 10:34 और जन्म स्थान है कोलकाता, वेस्ट बंगाल। वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है, राशि इनकी मिथुन बनती है। बुध की महादशा में बुध का अंतर इनको वर्तमान समय में चल रहा है। वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली, लग्नपति मंगल लग्न में ही बैठे हुए हैं और रोचक नामक महापुरुष योगी हुआ शनि के नक्षत्र में, शनि पंचम भाव में वक्री हैं, गुरु शनि का परिवर्तन योग ठीक है। साथ ही साथ में बुध की महादशा, बुध अष्टमेश और लाभेश होकर के दशम स्थान में राहु के साथ में युति बना करके बैठे हुए हैं। स्थितियां ठीक हैं। रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम है आने वाले मंथ में, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? देखिए, रेलवे एनटीपीसी की यदि बात करते हैं आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग तो बुध की महादशा आपको चल रही है और शनि, क्योंकि रेलवेज आपने पूछा है तो सूर्य शनि का आमने सामने होना, सरकारी नौकरी में थोड़ी समस्या तो जाएगी, आपको इतना आसानी से सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी, लेकिन षडबल में सूर्य आपके बली हैं। शनि के पास में 24 अंश का बल है, ये बुध के नक्षत्र में है और बुध अभी प्रभावी हैं और नवमांश में स्वग्रही हैं शनि आपके, बट लग्न पर और लग्नेश पर दृष्टि दे रहे हैं। 97 का आपका जन्म है, मतलब 26 वर्ष की आपकी उम्र है अभी। 26 भी क्यों, 27 हो गई होगी ना, 25 सितंबर का बर्थडे है तो। एनटीपीसी का एग्जाम कब है? मुझे भी डेट याद नहीं है, आपने भी डेट नहीं दी है। पॉसिबिलिटीज तो हैं बट कम बनती हैं। अभी बुध की महादशा चल रही है, लाभ की स्थिति को निर्मित कर सकती है। बुध दशमस्थ भी बैठे हुए हैं जो कि कारक हैं, नवमांश में भी बुध लग्नगत हैं जो कि लाभेश होते हैं, तो लाभ की स्थिति तो निर्मित होगी, बट सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ना इतना ईजिली मिल जाए ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, इतनी कम उम्र में मिल जाए ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर भी अगर तैयारी इत्यादि आपकी है तो समय आपके लिए फेवरेबल है। मिथुन राशि से शनि अभी भाग्य भाव में स्वग्रही गोचर कर रहे हैं, वक्री भी हैं, आपकी कुंडली में भी शनि वक्री हैं, तो पॉसिबिलिटीज तो बनती हैं एनटीपीसी में सिलेक्शन होने की, बट पॉसिबिलिटीज थोड़ी सी कम है। सूर्य आराधना करिए, अभी नहीं तो बाद में कभी ना कभी, तो क्योंकि सरकारी नौकरी की योग है आपकी कुंडली में, सूर्य को जल दिया करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करना आपके लिए काफी फेवरेबल मैं देखता हूँ। आगे बढ़ते हैं, अगली जन्म कुंडली जो है ये आकाश सिंह जी की है। तो आकाश जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 16 अगस्त 2006,
दोपहर के 12:30 का जन्म है और जन्म स्थान है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है ये भी, राशि वृषभ बनती है। प्रश्न इनका है, सर आप बता दीजिए कि हम आईपीएस बनना चाहता हूँ, योग है, हम अभी बीए 2 ईयर में हूँ, चिंता हो रही है, आप अच्छा बताते हो। आईपीएस बनना चाहते हैं ना, ठीक है। वृश्चिक लग्न है, लग्न का मान 1 अंश है, और वृषभ राशि है, चंद्रमा का मान 2 अंश है। आपकी कुंडली के हिसाब से यदि देखा जाए तो सूर्य की स्थिति तो ठीक है, दशम भाव में मंगल की उपस्थिति, और सिंह राशि में मंगल है, अग्नि तत्व की राशि में, सप्तमेश के नक्षत्र में। सूर्य 29 अंश पर बाल्यावस्था में है, बट षडबल में वो बली है, और गुरु आपके लिए 12वें भाव में, मंगल की ही महादशा चल रही है। देखिए, अब बीए के सेकंड ईयर में आप हो, और बीए के सेकंड ईयर में यदि आप हो अभी, तो बीए थर्ड ईयर आपका फाइनल होना चाहिए 2025 में। तो आपको अटेम्प्ट मिलेगा 2025 का भी और 2026 का भी, और 2027 में राहु की महादशा प्रारंभ हो रही, जो कि शिक्षा भाव में बैठे हैं। तो 2027 के पहले पहले यदि आपका एग्जाम होता है और उसका रिजल्ट इत्यादि सब कुछ हो जाता है, क्योंकि आईपीएस का एग्जाम भी जो है वो तो पूरा एग्जाम ही 1 साल का है, वो 2027 के पहले यदि होता है तो होने की पॉसिबिलिटीज तो बनती हैं आपकी कुंडली में, क्योंकि लग्नेश मंगल का दशमस्थ होना और सूर्य के पास में बल होना मजबूती को प्रदर्शित तो करता है, तो मिल तो जानी चाहिए आपको, लेकिन 2027 के मार्च के पहले ही यदि सिलेक्शन होता तो ही। राहु की महादशा में बहुत ज़्यादा अच्छी स्थितियां तो नहीं बनती हैं, लेकिन राहु की महादशा के आने के पहले, जो कि मार्च 27 में आने वाली है, उसके पहले यदि कुछ होता है चीज़ें, तो वहाँ पर आपके लिए योग बहुत अच्छे बनते हैं। अब देखिए, एकाएक ज़रूरी नहीं है कि आईपीएस के एग्जाम में ही आपको सफलता मिल जाए, क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य शनि की युति है, और लग्न का मान मात्र 1 अंश है, 1 अंश 28 कला। इसके चलते ये हो सकता है कि आप यूपीएससी तक ना जा पाएँ, उसके नीचे की जो डिफेंस के लेवल में या पुलिस के लेवल में जो नौकरियां होती हैं, उनके लिए भी प्रयास करिए, हो सकता है वो आपको मिल जाए। आईपीएस में होना थोड़ा सा मुश्किल है दशाओं के हिसाब से और ग्रह स्थितियों के हिसाब से, क्योंकि परफॉर्मेंस आपका थोड़ा सा एग्जाम में वीक है। अब लंबा नहीं करूंगा मैं इसको, बट जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं उन पर आप ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये रिपुन रानी पात्रो जी की है, और जो आकाश जी की कुंडली मैंने देखी, तो जो उपाय इसके पहले वाली कुंडली में बताए थे, उसमें आप उन उपायों को ही आप भी करना प्रारंभ करें। रिपुन रानी पात्रो, डेट ऑफ बर्थ दिया है इन्होंने 8 जुलाई 1991, सुबह के 4:30 का जन्म है, बरहामपुर उड़ीसा। मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है, राशि मेष बनती है, राहु की महादशा में केतु का अंतर वर्तमान समय में चल रहा है। प्रश्न है इनका, मैं कौन सा बिजनेस कर सकती हूँ और कभी स्टार्ट कर सकती हूँ, प्लीज बताएं। देखिए, आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है और राशि आपकी मेष बनती है, राहु में केतु का अंतर चल रहा है आपको, राहु सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं, और केतु आपके लग्न में है, सूर्य केतु की युति आपके लग्न में बनी हुई है। केतु गुरु के नक्षत्र में ही अच्छी चीज है, बट नवांश में आपका गुरु नीच का ही एक नेगेटिव पॉइंट हो रहा है। हालांकि कोई चिंता नहीं है, राहु में केतु का अंतर जस्ट अभी आपको शुरू हुआ है, राहु में शुक्र का अंतर एक बार शुरू हो जाने दीजिए। मिथुन लग्न की कुंडली और बुध की स्थिति भी आपकी कुंडली में मैं अच्छी ही देख पा रहा हूँ, तो आपसे व्यापार बिल्कुल कराया जा सकता है। व्यापार भाव के स्वामी नवमांश में जरूर नीच के हैं, बट यहाँ पर उच्च राशि में और धन की स्थिति को मजबूत प्रदर्शित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरु पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, जो कि धन भाव में बैठ करके धन कारक होकर के धन नाश की स्थिति या भाव नाश की स्थिति को क्रिएट कर रहे हैं। बट धन भाव के स्वामी भी लाभ भाव में है और लाभेश पराक्रम भाव में, तो लाभ की स्थिति आपकी कुंडली में बनती है और महाधनी योग का फल देखने में मिल रहा है। यहाँ पे जून 2025 में राहु में शुक्र का अंतर आपको प्रारंभ होगा, जो कि नवम पंचम योग में बैठे हुए हैं, और शुक्र नवमांश में आपकी कुंडली में स्वग्रही हैं, ये एक अच्छी स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। तो आप जून 2025 के बाद में व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो शनि आपकी कुंडली में स्वराशि के, बट नवमांश में नीच कर वक्री हुए हैं, षडबल में बली हैं, तो शनि से संबंधित कार्य आपसे पहला कराया जा सकता है। इसके बाद में यदि देख लेते हैं तो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग 7, 8, 9, 10, तो यहाँ से भी शनि से संबंधित काम ही आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है। तो ये तो शनि से संबंधित काम हो सकता है, लोहे का काम हो सकता है,
शूज़ इत्यादि का काम, लेकिन स्त्रियों के लिए शनि का जो काम है, जैसे लोहे इत्यादि का काम जो होता है, मशीनरी वर्क होता है, वो इतना सूटेबल नहीं हो पाता है। फिर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ, तो आपका शुक्र से संबंधित काम भी आपको फेवर देगा। तो शुक्र से संबंधित काम आप कर सकते हैं, कॉस्मेटिक्स का काम जो होता है वो, या ज्वेलरी से संबंधित काम, मंगल शुक्र की होती है तो रेस्टोरेंट्स इत्यादि से संबंधित काम भी आप कर सकते हैं। कैफे, क्लाउड किचन से संबंधित व्यापार भी आपकी कुंडली में बनता है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कपड़ों का काम, ये सब आपकी कुंडली में बनता है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने व्यापार को निर्धारित कर सकते हो। कोई भी ऐसा काम करना जिसमें कमीशन बेस्ड इनकम हो, वो करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। कमीशन से भी लाभ आपकी कुंडली प्रदर्शित करती है। उपाय के तौर पर राहु में केतु का अंतर आपको चल रहा है, पक्षियों को दाना डाला करिए। मेनली आप मंगलवार की रात में हरी मूंग को भिगा दीजिए, बुधवार को सुबह उसे पक्षियों को खाने को दीजिए। साथ ही साथ गणेश जी का मंत्र गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का नित्य 3 माला जाप करिए और संकट नाशन गणपति स्तोत्र का नित्य 3 बार पाठ करिए। साथ ही साथ बुधवार के दिन मछलियों को भी यदि आप कुछ खाने को देते हैं तो ये करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से हुआ, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ में अपनी कंप्लीट बर्थ डिटेल्स, जैसे कि अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।